हाउ कैन वी डिफाइन सॉफ्ट पावर? Assess the potential and constraints of the Indian diaspora in contributing to India's soft power and cultural diplomacy efforts. Now the word limit is 250 words, so this is a 15 marker question. This is going to be a little bit descriptive question. यहाँ पर जो है हम लोग थोड़े डिटेल में जाएंगे, सारे जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन का सबको अच्छे से एड्रेस करेंगे with ample number of points. Introducing Educamy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now, if we'll discuss the syllabus part, किस पार्ट से पूछा गया, तो हमने ऑलरेडी बोला दिस इज अ टॉपिक ऑफ GS2 इंटरनेशनल रिलेशन. अगर आप वहां पे देखेंगे एक टॉपिक दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा. नाउ इंडियन डायस्पोरा खाली दे देने पर आप समझ सकते हैं कि इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि इंडियन डायस्पोरा का जो है सॉफ्ट पावर में क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है. यह भी आपसे पूछा सकता है कि इन रिसेंट टाइम्स गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है टू इन्फ्लुएंस द इंडियन डायस्पोरा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. तो अगर आपने 1-2 आंसर इस टॉपिक पर सिर्फ इंडियन डायस्पोरा पे लिख दिया है तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर बेस्ड तो आप इजीली उसमें यूज कर सकते हैं. आंसर राइटिंग का देखिए कि ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको पॉइंट्स भी याद होते हैं. व्हेन यू राइट ऑन अ टॉपिक आपको उस तरह से पॉइंट्स याद हो जाते हैं कि किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आप उसको यूज कर सकते हैं. नाउ इफ यू आस्क द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस इज यू कैन कैटेगराइज दिस इन लेवल 3 क्वेश्चन. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैं इसको लेवल 3 में रख रहा हूं. इसलिए अगर आप बोल सकते हैं कि यहां पर देखिए सबसे पहले आपको सॉफ्ट पावर डिफाइन करना है, उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट है असेस द पोटेंशियल एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया सॉफ्ट पावर, इसमें आपको बहुत डिटेल में दोनों पार्ट को एड्रेस करना पड़ेगा और आपको डिफरेंट पॉइंट्स भी सोचना पड़ेगा ऑन ईच रिक्वायरमेंट, जैसे पोटेंशियल एंड कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो एक बड़ा आंसर होने वाला है, इसमें पॉइंट्स थोड़े ज्यादा होंगे और आपको मल्टीपल चीजों को एड्रेस करना है. इसी कारण ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इंटेंसिव आंसर है. कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक ही टॉपिक पर पूछा जाता है तो उसको फ्रेम करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको पॉइंट्स फ्रेम करने में टाइम लग सकता है. एंड यू ऑलरेडी नो द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन डेडिकेट इन दिस आंसर इज 10 मिनट्स इन द रियल एग्जाम. आप यहां पर कितने भी टाइम में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको विद इन 10 मिनट्स और यू में से 9 मिनट्स में आपको इस क्वेश्चन को कवर करना है. नाउ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज वी विल इंट्रोड्यूस. देखिए इंट्रोडक्शन जो है डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं. आप कुछ लाइंस भी लिख सकते हैं. 20 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन 25 to 30 वर्ड्स आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है. बेसिकली एग्जामिनर को यह बताना रहता है कि आपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लिया है. अब ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एग्जांपल लेते हैं. वी आर जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. इससे बेटर तरीका अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सॉफ्ट पावर रेफर्स टू अ नेशंस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्ट अदर्स थ्रू नॉन कोअर्सिव मींस सच एज कल्चर, वैल्यूज एंड पॉलिसीज. देखिए वर्ल्ड ओवर आपको पता है मिलिट्री स्ट्रेंथ से या फिर इकोनॉमिक कोएशन से हम लोग इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं. यूएसए करता है, यूएसए के पास सबसे बड़ा मिलिट्री माइट है, वो पैसिफिक हो अटलांटिक हो हर जगह जो है अपना मिलिट्री फ्लेक्सिंग्स करता है. इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, तो इससे भी वो वर्ल्ड आप बोल सकते हैं वर्ल्ड डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है. लेकिन सॉफ्ट पावर को यूज करके जो है आप बोल सकते हैं नॉन कोर्सिव मीन्स जैसे कि कल्चर, वैल्यूज, पॉलिसीज, इस वजह से अगर आप किसी दूसरे कंट्री के आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स में या वहां के सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर. ठीक है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कॉइन्ड बाय जोसेफ नेइन इन 1990s. Soft power represents the persuasive power that stems from a country's reputation, appeal and ability to shape the preference and behaviors of others. बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है. आप इस डेफिनेशन को कहीं पर नोट डाउन भी कर लीजिए. आप अगर सॉफ्ट पावर से रिलेटेड आता है क्वेश्चन तो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन और आपको ये बहुत अच्छा मार्क्स फेच करके देगा. ठीक है, तो इसी सब छोटे छोटे चीजों को हम लोग को सीखना है वाइल आंसर राइटिंग. कोई डेफिनेशन हुआ,
किसी क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, ये ओवर द टाइम अगर आप करते जाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस में करेंगे, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां पर भी आप एंड कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ डायग्राम्स, जैसे हमने एक इनोवेटिव डायग्राम लेके आए हैं हम लोग, कि आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपने सॉफ्ट पावर के बारे में बता दिया, अब आप बता सकते हैं कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ सॉफ्ट पावर, इसके विद इन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं बिजनेस एंड ट्रेड। इंडिया का सबसे ज्यादा सॉफ्ट पावर क्या है? इंडिया जो है, वी एक्सपोर्ट आवर सर्विसेज, हम जो है नेट एक्सपोर्टर है सर्विसेज में। हम लोग बहुत चीप आईटी सॉल्यूशंस देते हैं वर्ल्ड ओवर, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज में हो और इवन इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग और भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन। आपको पता है अफ्रीका, बहुत सारे अफ्रीकन नेशनलिस्ट जो हैं वो इंडिया में पढ़ते हैं, और बहुत, अगर आप देखेंगे तो साउथ एशियन कंट्रीज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो ये भी आपके सॉफ्ट पावर में ही काउंट होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे सॉफ्ट पावर के कंपोनेंट्स में आप लिख सकते हैं गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कल्चर एंड हेरिटेज। कल्चर एंड हेरिटेज के अंदर क्या आता है? आपका फूड्स है, कल्चर है, हिंदुइज्म को प्रपोर्ट करना, या जो हमारा जो सेक्युलर कल्चर है हमारे यहाँ, जो डिफरेंट रिलीजन्स का जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग प्रमोट करना है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, एजुकेशन एंड साइंस हमने देख लिया, एंड पीपल एंड वैल्यू। तो ये सब जो है, दीज ऑल आर पार्ट्स, और यू कैन से पिलर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। ये डायग्राम आप यूज कर सकते हैं, ऐसा ऑब्वियसली आपको पिलर नहीं बनाना है, आप यहां पर जो है, आप जो है डैश लाइन यूज करके, या फिर आप जो है किसी तरह से भी एक इनोवेटिव डायग्राम बना के, इस तरह से आप सॉफ्ट पावर को डिफाइन कर सकते हैं। एक और आपको जस्ट एग्जांपल कोट करें कि यू कैन ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम्स लाइक दिस। जैसा होता है ना कि आप, जैसे यहां पर हमने दिया है कि बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट पावर एंड अ स्ट्रॉन्ग नेशन ब्रांड, मतलब आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेशन ब्रांड है, इंडिया को अभी आप कंसिडर कर लीजिए। बोला जा रहा है कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। ये इसलिए बोला जा रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो वर्ल्ड ओवर इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे होता है? अगर हम लोग का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, बिजनेस ट्रेड बढ़ता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, एफडीआई इनफ्लो बढ़ता है। मतलब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडिया इज अ वेरी पोटेंशियल मार्केट, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अभी आपको पता होगा, रिसेंटली अगर आप है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं कि दे विल डायरेक्टली इन्वेस्ट इन न्यू स्टार्टअप्स हियर, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके मनी का वैल्यू यहां पर क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह की चीजों को भी यहां पर देखने को मिल रहा है। अब डोमेस्टिकली इससे क्या फायदा होता है? सॉफ्ट पावर के अच्छे होने से नेशनल प्राइड एंड एंगेजमेंट बढ़ता है, लोकल गुड्स एंड सर्विसेज का सेल बढ़ता है, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंप्रूवमेंट होता है। तो ये सब भी आप एक तरह से बोल सकते हैं, दीज आर दी ऑफसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर। आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स फेच करके देगा। ठीक है, जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि आप इस तरह के डायग्राम्स भी आंसर में यूज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना है। लेकिन डायग्राम को एक्सप्लेन जरूर करिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ऐसा बना दिया और आप आगे बढ़ गए, नहीं, आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा ऐसा करिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप इस डायग्राम से क्या बताना चाह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट, द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हम लोग बॉडी में जाते हैं। तो यहां पर क्या है? असेस द पोटेंशियल एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल जो है इंडियन डायस्पोरा का इन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी एफर्ट्स, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा। तो सबसे पहले है कल्चरल एक्सचेंज एंड प्रमोशन। आपको पता है इंडियन डायस्पोरा जो है वो स्प्रेड अक्रॉस किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज, और एक तरह से ये ब्रिज के जैसा, और एक तरह से आप बोल सकते हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के टाइप काम करते हैं, कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव। वहां के सोसाइटी को बताना कि इंडिया में ये सब होता है। वहां जब फेस्टिवल्स मनते हैं, जब आपके फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस वहां मनाते हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग मनाते हैं, तो वो वहां पर एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज अ पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। इसके अलावा बता सकते हैं, आप रीसेंट टाइम्स में देखेंगे कि बॉलीवुड का भी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है फॉरेन कंट्रीज में। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो जो खास करके ड्यू टू फास्ट इंटरनेट, उनको भी बॉलीवुड कंटेंट से काफी एक्सपोजर मिला है, और इसकी वजह से उनका लाइकेबिलिटी भी बढ़ा है। तो अभी आपने जैसे देखा होगा रिसेंट में कुछ मूवीज है, जैसे दंगल एक मूवी था, उसने काफी ज्यादा पैसा कमाया था इन चाइना। तो इससे आप देख सकते हैं कि चाइना, वैसे लेटर ऑन जो है कंट्री ने वहां पर काफी इसको में रेस्ट्रिक्शंस डाल दी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया भी, बॉलीवुड जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। इसका एक एग्जांपल आप अफगानिस्तान में भी देख सकते हैं। एक टाइम में कहा जाता था कि जब अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म था, लेकिन तब भी वहां पे शाम को जो है इंडियन सीरियल्स चलता था। तो दिस इज अ पावर ऑफ सॉफ्ट पावर। ये इंडिया का जो है ये इन्फ्लुएंस है कि वहां पर ड्यू टू सीरियल्स जो कि ये जो बॉलीवुड के अंदर बनते हैं, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो गैस्ट्रोनॉमिकल मैप, मतलब क्या हुआ कि इंडियन क्यूजीन्स को भी वाइड पॉपुलैरिटी मिला है। दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट पावर, कल्चर का ही पार्ट है। इंडियन स्पाइसेस ऑलरेडी जो है दुनिया में पता है सबको, और इंडिया का जो फूड है दैट इज ऑल्सो गेटिंग प्रमोटेड वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा स्पोर्ट्स,
आईपीएल को आप कोट कर सकते हैं। आपको पता है इससे पहले जो सबसे बड़ा प्रीमियर लीग था दैट वाज इंग्लिश प्रीमियर लीग, फुटबॉल के रिलेटेड था। लेकिन अब आईपीएल के आने की वजह से क्या हो रहा है कि ऑल द फॉरेन क्रिकेटर्स आर फ्लाइंग टू इंडिया, ठीक है, फॉर डिफरेंट, आप देखेंगे क्रिकेटर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डिफरेंट। तो एक तरह से दिस इज अ सॉफ्ट पावर। हमने मतलब आईसीसी में जो है इंडिया का, बीसीसीआई का काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं स्टेक्स बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज दी ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पावर। आप सबको काउंट कर सकते हैं इसमें। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म, अगेन दिस हैज बीन ऑलवेज अट्रैक्शन इन इंडिया। स्पिरिचुअलिज्म आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स का ओरिजिन है, जैसे बुद्धिज्म। योगा को भी आप अगेन कोट कर सकते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो यहाँ पर आप डिफरेंट चीजों को कोट कर सकते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको पता है कि ऑल्दो की जो सीईओज हैं वो दूसरे कंट्री के सिटीजन्स हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, बट स्टिल उनका इंडियन ऑरिजिन है। आपको पता है जितने भी बड़े जाइंट्स हैं, आईटी जाइंट्स हैं, वहां पर इंडियन सीईओज बढ़ रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ सॉफ्ट पावर। तो आप इसको यहां पर लिख के आपने बता दिया कि दीज आर दी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, और इन सब फील्ड्स में वी कैन ग्रो मोर, हम थोड़ा ज्यादा ग्रो कर सकते हैं इसमें। स्पोर्ट्स हुआ, रिलीजन टू स्पिरिचुअलिज्म में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि कंस्ट्रेंट्स क्या है, जल्दी से एड्रेस करना है, बिकॉज हमने ऑलरेडी बोला कि 9 मिनट्स में आपको इतना सोच लेना है। यहां पर हम काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो वहां पर आपको जल्दी से बताइए कंस्ट्रेंट्स आप क्या लिख सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा का कंस्ट्रेंट क्या है, सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करने में क्या कंस्ट्रेंट आता है। सबसे पहले है कल्चरल एसिमिलेशन। देखिए हुआ क्या है कि इंडियंस जब गए थे फॉरेन में तो उस समय तक उनका बहुत कनेक्शन था इंडिया में, लेकिन ओवर द जैसे वहां पे सेकंड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया, तो दे ग्रीव देयर। अब यूएस में कोई अगर एक बच्चा बचपन से बड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो वहां के कल्चर से ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ है कि आपको वापस से उनको इंडियन कल्चर से कनेक्ट करना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी कारण जो डायस्पोरा है दे फील डिस्कनेक्टेड। इसके बाद आप बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन है कि किसी जैसे यूके में ही आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही जो है इंडियंस लोकलाइज्ड है, ऐसा नहीं है कि पूरे यूके में फैले हुए हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इन्फ्लुएंस करने में। इसके बाद लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वहां पर, उसमें जो है आप बोल सकते हैं कि उनका रीच वैसा नहीं है, इंपैक्ट वैसा नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो दीज आर ऑल आर कंस्ट्रेंट। इसके बाद लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, डेफिनेटली जो रीजनल लैंग्वेजेस जो मतलब जिस डिफरेंट रीजन से जो इंडियंस गए थे, अब वो कॉमन लैंग्वेज वहां पर बोलते हैं, फ्लुएंट है जो इंग्लिश में। तो अब इंडियन लैंग्वेजेस में उतना कन्वर्सेट नहीं करते, तो अगेन उसे कनेक्ट नहीं कर पा सकते। इसके अलावा आप कुछ और भी कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए पॉलिटिक्स भी एक कंस्ट्रेंट है कि ऑल्दो की डायस्पोरा जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है इंडिया की तरफ, लेकिन वहां के जो कंट्री के जो पॉलिसीज हैं वो जो है किसी तरह से हिंडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप एक कंस्ट्रेंट में डाल सकते हैं। तो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स अंडर कंस्ट्रेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, क्या है, हमें रिकमेंड करना है कि इसे हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इंडिया का सॉफ्ट पावर कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रैग्मेटिक मतलब प्रैग्मेटिक ऑप्शंस बताइए, जैसे ओवरसीज सेंटर खोल दीजिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शुड फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर, जैसे आयुष भी प्रमोट हो रहा है अभी, आपको पता है आयुर्वेदा, योगा, ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। तो इसके लिए आप एमईए को जो है फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर देना चाहिए इन अ प्लान्ड मैनर टू प्रमोट इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड थेरेपीज। ये हमारा थोड़ा स्टेक बढ़ाएगा, वहां के लोगों को ज्यादा एक्सपोजर होगा। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड एक्सटर्नल अफेयर्स शुड कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश अ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। देखिए योगा जो है वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि दिस इज इंडियन ओरिजिन का है योगा। तो अगर एक ऐसा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड योगा प्रैक्टिसेस को सर्टिफाई कर पाए कि नो दिस इज एक्चुअली योगा, तो उससे ऑब्वियसली जो है एक ऑथेंटिसिटी बढ़ेगा। उसके बाद डायस्पोरा कोलैबोरेशन करना चाहिए। आपको पता है थोड़े दिन पहले जब सुषमा स्वराज जी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी उस समय एक प्रोग्राम चला था, नो इंडिया प्रोग्राम, KIP। इसमें इंडियन यूथ जो इंडियन ओरिजिन के यूथ थे बिटवीन एज ऑफ 80 to 30 ईयर्स, उनको इंडिया में घूमने का मौका दिया जा रहा था, इंडियन रूट से कनेक्ट करने का, कि आप देखिए कि आपके पेरेंट्स कहां के ओरिजिन के थे। तो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो रहा था, इससे काफी ज्यादा फायदा भी मिला था और इससे बहुत कनेक्ट भी बढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस को हमें और प्रमोट करना चाहिए। प्राइसिंग सिस्टम की बात होती है क्या, कि पैनल ने सजेस्ट किया था कि जो फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए, तो उनसे काफी हेफ्टी चार्जेस लिया जाता है मॉन्यूमेंट्स विजिट करने के लिए, ठीक है, उनका एक डिफरेंट चार्ज होता है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म और बढ़ेगा, टूरिस्ट और अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बजटरी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, जैसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो कि इंडिया में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क करती है इन दी प्रमोटिंग दी कोलैबोरेशन विद डायस्पोरा। तो इसका बजटरी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, इनके पास पैसा ज्यादा देना चाहिए ताकि ये ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए इन सब चीजों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के सॉफ्ट पावर को ग्रो करने की। तो आपने सब चीज बता दिया। लास्ट थिंग इज यू नीड टू कंक्लूड। आप बता दीजिए कि इंडियन डायस्पोरा होल्ड्स इमर्स पोटेंशियल इन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी एफर्ट्स, और
थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, पॉलिटिकल एंगेजमेंट से हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इसको कंक्लूड भी कर दिया। तो हमने सारे पार्ट्स को एड्रेस कर दिया, हमने डिफाइन भी कर दिया कि व्हाट इज सॉफ्ट, क्योंकि आपसे पहला पार्ट पूछा गया था कि हाउ कैन वी डिफाइन सॉफ्ट पावर। तो आपने डिफाइन कर दिया, आपने पिलर्स ऑफ सॉफ्ट पावर बता दिया, इस तरह के डायग्राम्स भी आपने देख लिया, और हमने कंस्ट्रेंट्स और पोटेंशियल्स दोनों को डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हमने पूरे हॉलिस्टिक वे में इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इतना टाइम नहीं देना है, 9 मिनट्स के अंदर आपको ऐसे पॉइंट सोच लेना है। और ये कैसे सोच पाएंगे, आपको अभी ये इंपॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ओवर द टाइम जितना फास्ट आप आंसर लिखने लगेंगे, आप ये सारे पॉइंट्स, डायग्राम्स इंक्लूड कर पाएंगे। क्योंकि लोग करते हैं तभी जाके उनको मार्क्स आता है। अगर आप टॉपर्स की भी कॉपी को देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो बहुत क्लियर कट किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, बॉडी को अच्छे से आप बोल सकते हैं सिंक्रोनाइज करते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, तभी जाके उनको जो है 60% मार्क्स अवार्ड किया जाता है और वो टॉप कर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।